हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही की जो नई भर्ती आई हुई है 1603 पदों पर। उसके लिए जो है आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती जो 16/10/2022 का जो पेपर हुआ था उसी के सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2025 के लिए जो है ये बेस्ट चैनल होने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में, तभी जो है हम वीडियो ला पाएंगे। तो चलिए बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 16/10/2022 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो आपका विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है ये आपका कहाँ होती है, कि आपका मासीन राम में होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जो है नहीं जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 2 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है, कौन सा नहीं है पूछा है। कि आपका इन्फ्लुएंजा जो है एक विषाणु जनित रोग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कि आपका 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित करने वाला होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 5 का हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन सिक्किम था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन रिचर्ड एटनबरो ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जो है अर्धचालक है। तो अर्धचालक जो है सिलिकॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सभी जो है अर्धचालक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव वन है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन सुंदरवन वन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग होता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन B2 की कमी से जो है विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी किलोसिस जो है ये बीमारी होती है विटामिन B2 की कमी से। बाकी विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। तो आपका बुध और शुक्र है, यानी ऑप्शन में जो है यहाँ पर शुक्र दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा क्रायोजेनिक्स कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो आपका PC महालनोबिस के जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। नेक्स्ट है,
13 नंबर प्रश्न है क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 13 का डी ऑप्शन, मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 14 का हो जाएगा पालूस बंदरगाह से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है। इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा नियंत्रा और सृजनहार। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो SMTP इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 17 नंबर, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है वो जो है तिनकठिया प्रथा को बंद करने के लिए जो है गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो आपका साबरमती आश्रम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? ये आपका 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से जो है ये आपका दांडी मार्च की शुरुआत की। नेक्स्ट है सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीरमन कप जो है ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो ए हो जाएगा, मटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर, पाताल शब्द का उचित विलोम है। तो पाताल शब्द का विलोम जो है आकाश हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 21 का बी। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिएगा, हाँ यहाँ से दिया गया है तो ये मैथ का है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 22 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 33 सही 1/3%। नेक्स्ट है जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को जो है गति का पहला नियम, यानी न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी गति का पहला नियम, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल देखेंगे, सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है ये आपका कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सिफिलिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आपका ये पुराना 2022 में पेपर हुआ था, तो ये उसी टाइम का प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिवस जो है यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है ये आपका 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसी कारण जो है 7 अप्रैल को जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? कि आपका इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में बिहार जिसके उत्पादन में जो है विशिष्टीकरण है यह कौन सा है? तो आपका लीची हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन से भारत के गवर्नर जनरल थे? तो आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खास का औपचारिक स्रोत है?
तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा सहकारी समितियां। ठीक है, इसका राइट जवाब देखिएगा तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है 31 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो आपका लाल वर्ण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इंग्लिश का प्रश्न है, इसका राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हाइड्रोमीटर का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 33 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बाकी विस्कोमीटर द्वारा जो है तरल की श्यानता मापी जाती है, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, और स्टेल्गोमीटर के द्वारा जो है कांच का बना एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है द्रव का पृष्ठ तनाव मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा याद रखिएगा गैसों का दाब को मापा जाता है, सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। और हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, और हाइड्रोमीटर के द्वारा विशिष्ट गुरुत्व या फिर अपेक्षिक घनत्व याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर्स डॉट टू स्मोक इन द ट्रेन, द पैसेंजर वाज नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी ऑप्शन देखिएगा तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अच्छा, पैसेंजर आर नॉट होगा, ठीक है, वाज नहीं होगा, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक द ट्रेन, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा बी ऑप्शन, एंटोमोफिली कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? तो आपका 20 होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है एक चतुर्भुज के कोण 3:5 9:13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के बीच सभी कोण हो गए, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 39 का हो जाएगा। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। जब इसमें से इसको जोड़कर भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, और x मानेंगे हम लोग तो 0 से 0 कट गया, 3 से हो जाएगा यहाँ से 18 3 36। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलाएंगे हम लोग तो राइट आंसर देखिएगा, अच्छा हाँ 12 3 36 ना होता है, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 12 3 36, अब 12 4 12 3 36, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 36 डिग्री 60 डिग्री, 12 5 60, फिर 12 9 108 और 12 × 13 156, यानी राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर निर्माण होता है आपका उत्पादक द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है इमल्सन का उदाहरण है? तो आपका दूध हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का विश्व मधुमेह जो है मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग जान लिए मधुमेह रोग जो है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 25 सितंबर को जो है आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस याद रखेंगे। चलिए बाकी 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 43 का हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा, सुमन बेरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर सवाल। हाँ, 44 नंबर है गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, बांग्लादेश के हैं। अगला प्रश्न है एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट सहलगन बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो आपका 30.5 किलो जूल प्रति मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा मस्तिष्क व मेरुरज्जा के द्वारा जो है निर्मित होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा थुंगन समिति, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, विमान वाहक जो है पोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है काल वैसाखी चलती है। तो काल वैसाखी जो है ये आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 49 का डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में चलती है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर प्रश्न। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है ये आपका CR दास के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही हैज बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, सिंस 6 o'clock। अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोनेरा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो भारतीय रेलवे ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न यहाँ से दिया गया है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। लोकसभा में पूछेगा तो 40 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रॉन्ग शब्द का विलोम जो हो जाएगा पूछा है, नहीं साइनोनिम मतलब तो वही होता है, स्ट्रॉन्ग शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है। तो राइट आंसर देखिएगा तो 56 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी स्टडी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है और स्टडी मतलब जो होता है हट्टा कट्टा या फिर मजबूत होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती है। तो आपका रबी फसल जो जैसे कौन सा हो जाएगा, आपका गेहूं हो जाएगा, रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सोलर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो आपका चरित्र निर्माण होना चाहिए था, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, जस्टिस उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न देखेंगे ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? आपका 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, इसलिए इसका सूत्र जो है O3 होता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस तब गिवन वर्ड द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। तो इसका एक्टिव वॉइस में बदलना है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, आई टुक द डिसीजन। नेक्स्ट है फ्रॉम द ऑप्शन दैट follow fill in the blank with appropriate model text express the concept given in bracket। सी एबिलिटी का ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 63 का हो जाएगा ए, सी कैन स्पीक सर्वल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? तो आपका का राइट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 65 नंबर। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, साहित्य से संबंधित थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ये जो है मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों में साधारणतः डैश होती है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। इसका PDF जो है, क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए और मैथ का जो है सॉल्यूशन हम डाल देंगे टेलीग्राम पर। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। तो आपका भारत में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 70 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। 70 का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आपका 2:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को ATP में किस कोशिकांग में बदला जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हरित लवक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कार्बोनिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं और लेड एसिड बैटरी में जो है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का AQ + BQ बटा, ये देखिए AQ + BQ बटा में देखेंगे तो A² - AB + B²। तो इसका जो पूरे का फार्मूला होता है A + B होता है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करिएगा 700 कितना दिया है 82 और कितना है 218, तो 8 2 10 का 0 हार्सिल 1, 8 9 10 के 0 हार्सिल 1, 7 2 9 1 10, यानी टोटल जो है 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस कहते हैं? या आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी जो है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और गोल्गी बॉडी को जो है ये आपका ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 77 नंबर सवाल, निम्नांकित में से किसने बिजनेस @ द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो आपका बिल गेट्स ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जीव परजीवी युक्ति दर्शाते हैं? तो आपका कास्कुटा हो जाएगा, यानी अमरबेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुष्पित पौध है पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 79 का हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडा यानी बिंब। अगला प्रश्न है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कोई क्या है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 79 80 का हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन अनिश्चय वाचक है। नेक्स्ट है, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है? तो आपका नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 से हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, 1/6 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 82 का हो जाएगा, बी ऑप्शन 5/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे 16 - 1/9 करेंगे, तो आपका 15/9 आ जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5/3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो आपका भाग 3 है।
ऑप्शन हो जाएगा सी। भाग 4 जो है नागरिकता से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा। सी सेज डैट सी इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? तो आपका विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिक करंट यानी इलेक्ट्रिक, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत जनित्र जो है मैकेनिक करंट जस्ट उल्टा को इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है बिहार के में कहाँ लगता है? तो आपका सोनपुर में, ऑप्शन हो जाएगा डी। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द है, तो आपका बदसूरत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 88 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ 89 नंबर प्रश्न, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो आपका CTRL प्लस नहीं होगा, CTRL प्लस N हो जाएगा, कंट्रोल प्लस N, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ अगला प्रश्न दिया गया है, ये मैथ का सवाल है। 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी बॉक्स को जो है 5 दिन में भर सकते हैं? ठीक है, 15 गुणे 35 गुणे 7 बराबर 65 गुणे 5 गुणे वाट, तो 5 से हो जाएगा, यहाँ पर कटाइएगा तो 5 3 15, ठीक है, 3 से एक सेकंड साफ लिखना पड़ेगा ना, हाँ 15 गुणे 35 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 65 गुणे 5 गुणे वाट, ठीक है, तो 5 से कटाएंगे तो 5 3 15, 3 से कटाइएगा तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इसका राइट आंसर देखिएगा तो 90 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो आपका आ जाएगा 39 व्यक्ति आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो वेद प्लस उक्त, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर द्वारा। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो ये हीलियम नाभिक था, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसे डिवीजन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द क्रिकेट दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विराट कोहली को बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 95 नंबर, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसी उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो किसकी है? तो आपका गेहूं की है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग बनाया गया था, तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 96 का हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्विलोकन करने के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्ण पल्लव कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पर्यटन दिवस भी है जो है वो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये कब से मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो 1975 से मनाया जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, रूस में ड्यूमा क्या था?
ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका संसद हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा निर्धन से निर्धन के समान हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का जो है प्रीवियस ईयर देखे हैं। अगर आप मद्य निषेध सिपाही में सफलता पाना चाहते हैं तो इस चैनल से आपको जुड़ना होगा। बिहार पुलिस से संबंधित कितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं और बिहार मद्य निषेध से संबंधित डेली वीडियो अपलोड होगा इसी चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।